नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, दर्शकों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ ने गावा। ये जिंदगी, ये जीवन बहुत खूबसूरत है। इस जीवन से प्यार करो। हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका आपको इंतजार है। बस अपने इस ईश्वर पर विश्वास करो, वक्त पर विश्वास करो, ईश्वर की प्रति पूर्ण श्रद्धा और आस्था और अपने कर्म को साथ लेकर चलो, सफलता दामन चूमेगी। नमन नारायण। मित्रों, साथियों, मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2022 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल लेकर आपके सामने हूं। राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल माह के आरंभ में राशि अधिपति देव बृहस्पति देव शुक्रदेव के साथ कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव 27 अप्रैल को अपनी उस राशि मीन में लगन भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति देव 13 अप्रैल स्वराशि मीन में लगन भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव बुध देव चंद्रदेव के साथ मीन राशि लगन भाव में और बुध देव 8 अप्रैल को मेष राशि दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 14 अप्रैल को अपनी उच्च राशि मेष में द्वितीय भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव मंगलदेव के साथ उच्च राशि मकर में एकादश भाव में संचरण कर रहे हैं और मंगलदेव 7 अप्रैल को कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। 29 अप्रैल को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं और 12वें भाव संचरण करेंगे। राहु देव 12 अप्रैल को वृषभ राशि से मेष राशि में आएंगे और दूसरे भाव से संचरण करेंगे। केतु देव तुला राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। शनिदेव मंगलदेव बृहस्पति देव शुक्रदेव द्विद्वादश संबंध है, यानी 2-12 का संबंध है। शनिदेव मंगलदेव सूर्यदेव बुधदेव चंद्रदेव का त्रिकादश संबंध भी है और बृहस्पति देव शुक्रदेव राहुदेव का त्रिकादश संबंध, सूर्यदेव बुधदेव केतुदेव का षडाष्टक संबंध। यह है अप्रैल के महीने में मीन राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग। और इसी ग्रह योगायोग के आधार पर मैंने अप्रैल महीने का राशिफल मीन राशि वालों के लिए लिखा है। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना मोटा मोटा मैं बात करूं तो प्रथम सप्ताह नक्षत्र गणनाओं के अनुसार थोड़ा सा परेशानी का संकेत है। पहला सप्ताह कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों में संतुलन बनाने के लिए पहले सप्ताह में थोड़ी सी मेहनत, संघर्ष और परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन माह के दूसरे सप्ताह में आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, आय के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी के क्षेत्र में प्रयास सिद्ध होंगे, सार्थक सिद्ध होंगे और जॉब संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। परंतु पारिवारिक स्थितियों को लेकर अप्रैल का महीना अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, बैलेंस बनाना पड़ेगा। माता और स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये मोटा मोटा है। चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों के लिए विस्तार से कि अप्रैल के महीने में शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है। सबसे पहले विद्यार्थी और युवाओं के लिए, मीन राशि वाले विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अप्रैल का महीना ठीक संकेत दे रहा है। हाँ, लेकिन सफलता प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, संघर्ष, परिश्रम की आवश्यकता जरूर होगी। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। शिक्षा में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। परीक्षा परिणाम परिश्रम के अनुकूल प्राप्त होंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं सफल होगी। लक्ष्य में सहजता रहेगी, लेकिन परिश्रम और संघर्ष बहुत जरूरी है। सोचो कि कोई परोस के देगा तो यह संभव नहीं है। चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे मैथमेटिक्स का क्षेत्र, चाहे कंप्यूटर या टेक्निकल क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल हो, हर जगह सफलता है। परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। आप युवा हैं, जॉब और व्यवसाय का प्रयास करें तो सफलता मिलेगी। फिर भी आत्मविश्वास मजबूत रखें, ध्यान नहीं भटके, इस पर कार्य करें। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 14 अप्रैल से विशेष सफलता योग भी नजर आ रहा है। निजी संबंधों को लेकर समय पूर्णतः आपके पक्ष में संकेत दे रहा है और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसा संकेत भी नजर आ रहा है।
आर्थिक पक्ष विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा, युवाओं को आर्थिक सफलता मिलेगी, परिवार का पूरा साथ मिलेगा। जो युवा कैरियर में मेहनत कर रहे हैं उनकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। 14 अप्रैल से समय बड़ा अच्छा है। अब मैं बात करूंगा आपके कारोबार, आपकी नौकरी और आपके आर्थिक दृष्टिकोण से। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम फलों की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। इस महीने माह के पूर्वार्ध में 11वें भाव में शनिदेव की उपस्थिति कामकाज, कारोबार, कैरियर में उन्नति के अच्छे अवसर का संकेत दे रही। हर क्षेत्र में लाभ और सफलता के साथ साथ मार्केट में आपकी साख में बढ़ोतरी होगी। आपकी कड़ी मेहनत, आपका संघर्ष, आपकी परिश्रम चर्चा में, मार्केट में चर्चा का विषय होगा। मार्केट में कारोबार में अच्छी सफलता, संपर्क सूत्रों का अच्छा लाभ। साथ ही माह के उत्तरार्ध में शनिदेव 12वें भाव में, सूर्य देव दूसरे भाव में उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे तो आय के साधनों में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिश्रम में मन लगेगा। लेकिन कारोबार में बढ़ोतरी के लिए थोड़ा सा प्रदर्शन पर खर्चा करना पड़ता है, विज्ञापन पर खर्चा करना पड़ सकता है, जिसका आगे जाकर सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस को सही ट्रैक पर लाने के लिए प्रयास बहुत जरूरी। सोची समझी योजनाएं को चालू करने का, शुरू करने का ये उचित समय है। कार्यक्षेत्र संबंधी हर चुनौती का आप सामना दृढ़तापूर्वक करेंगे और बिजनेस में तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। इस माह आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, लेकिन यह महीना आपके भविष्य के हिसाब से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है यदि आपने अपनी निर्णय क्षमता को अच्छा रखा। वैसे साझेदारी के हिसाब से महीना अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। इंडिविजुअल आपका अपना व्यवसाय लाभ देगा, लेकिन पार्टनरशिप में कोई काम है तो पार्टनर आपका फायदा उठा सकता है। यदि आप किसी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं या आप मैनेजमेंट से संबंधित कोई व्यवसाय हैं, इस क्षेत्र में अधिक सफलता मिलने के योग है, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन आपका कोई पार्टनर है तो तकनीकी क्षेत्र और लॉ या कानून के क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि आप नौकरी में हैं तो मनोनुकूल सफलता के साथ साथ विशेष लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी, परंतु मानसिक तनाव है, कारण समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता देता हूं कि आप चाहते कि मानसिक तनाव नहीं हो तो जो वरिष्ठ अधिकारी है, जो सहकर्मी है, इसमें आपसी जोड़ने का प्रयास करना, तोड़ने का प्रयास नहीं करना। कई बार आदत होती नहीं कि बॉस को उसकी शिकायत कर दी और बॉस की बात उसको बता दी, ये सब चीजें छोड़ देना तो ये तनाव नहीं रहेगा। और ये चीजें रही तो वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मियों में तालमेल की कमी का संकेत में थोड़ा सा इसमें सावधानी से काम करें। कागजात पर ध्यान दें, पेपर वर्क में लापरवाही नहीं बरतो, अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपने अपनी ईमानदारी के साथ काम किया, बॉस खुश होंगे और आपको प्रोत्साहन और प्रशंसा दोनों प्राप्त हो सकते। नक्षत्र गणना खाली इस बात का संकेत रही कि आप इन फालतू चीजों से दूर रहे तो मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, पदोन्नति और इंक्रीमेंट का भी संकेत है। यदि आप बेरोजगार, रोजगार मिलेगा, मनचाही नौकरी मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी, कामकाज के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे और परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अति उत्तम संकेत दे रहा है। पारिवारिक सुख समृद्धि वृद्धि होगी। दूसरे भाव का स्वामी मंगल 12वें भाव में सुख और विलासता के स्वामी शुक्र के साथ संचरण कर रहा है तो सुख समृद्धि के अवसर प्राप्त होगा। सुख समृद्धि का उपभोग आप कर पाएंगे। इसके साथ ही माह के उत्तरार्ध में सूर्य दूसरे भाव में संचरण, पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में आपका एक प्रभाव रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेमपूर्ण व्यवहार मन में नई स्फूर्ति, उत्साह का संचार करेगा और पारिवारिक जिम्मेदारी को तत्परता के साथ निभाने का मन आपका करेगा। जीवन साथी का रिश्ता मजबूत होगा, पारिवारिक सामंजस्य से बना रहेगा, परंतु विचारों का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। कई बार आपको ये नहीं लग जाएगी मैं ही क्यों करूं, अरे भाई आपको अवसर मिला है, करिए, सबका भला आपका भी भला हो। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर समझौता ना करें। माता पिता से पैसा, प्यार और सहयोग की प्राप्ति तो होगी, परंतु माता पिता, छोटे भाई बहनों के प्रति अपना व्यवहार आपको सुधारना बहुत जरूरी होगा। आपको उनके प्रति अपना व्यवहार सुधारना होगा, रूखापन से बचना होगा और वाणी में तलखी नहीं, इस बात का ध्यान रखना होगा, अन्यथा रिश्ते बिगड़ सकते, आप रिश्ते खराब कर सकते, परिवार आपसे कभी रिश्ते खराब नहीं करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के लिए छोटी मोटी समस्याएं हैं, लापरवाही नहीं बरतें। लेकिन छठे भाव में मंगल और शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, इस वजह से समय पर इलाज भी मिलेगा और दवा भी काम करे। वैसे माह के उत्तरार्ध में बृहस्पति आपकी राशि में संचरण करेंगे और शनिदेव 12वें भाव संचरण करेंगे। स्वास्थ्य लाभ जरूर है, लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षित। मौसम का बदलाव है, सर्दी, खांसी, जुकाम, क्योंकि ठंडा पानी पिएंगे, फ्रिज का पानी पिएंगे, बुखार आ सकता है, जुकाम, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और विशेष रूप से कोई निमोनिया, पीलिया जैसी बीमारी है, तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। नर्व सिस्टम के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना है। नर्व सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तुरंत चिकित्सक का सहारा लीजिए। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर
30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये था अप्रैल महीने का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर। अब क्या उपाय करें कि अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा रहे। इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा में घी का दीपक जलाकर ओम हम हनुमते रुद्रात्माय नमः होम फट इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज श्रद्धानुसार गेहूं और गुड़ का दान देना लाभकारी रहेगा। नवरात्रे प्रारंभ हो रहे, बाधा, परेशानी, कष्ट, दुखों को निवारण कर लेकिन नवरात्र में माँ भगवती की आराधना करिए। अपने घर में पूजा स्थान में नवरात्र के पहले दिन ही माँ स्कंद माता का शिवलिंग स्थापित करें। श्रद्धापूर्वक से पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प अक्षर अर्पित करें। 800 ग्राम चावल दूध से धोकर पवित्र पात्र में अपने सामने रख दे और एक माला ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई बजे ओम स्कंद माता देवी नमः इस मंत्र की माला का जाप करें। साथ में मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात इस सामग्री को अपने से 11 बार उसार कर किसी तालाब या बहते पानी में प्रवाह कर दे। दूध कुत्ते को पिला दे। ये उपाय लगातार 9 दिन करिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी में छुटकारा मिलेगा। नवरात्रि में ये उपाय आपके लिए लाभकारी रहेगा। पुनः मेरा निवेदन, मेरे विचार थे, ला देने का कोई स्वभाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी
मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।